सर। नहीं सर। ओके, चलें फिर कहानी आगे शुरू करते हैं फर्दर। क्वेश्चन 9.28 बीबीबी का क्वेश्चन है। A company offers its customers a 5% discount on orders of 1000 units or more. जब भी कस्टमर 1000 या 1000 से ज्यादा यूनिट्स लेगा तो वो कंपनी उसको 5% डिस्काउंट देगी। Which of the following formulas is in cell C6? सेल C6 कौन सा? ये C है और ये 6 है। सो स्मिथ 500 क्वांटिटी, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे C6 में जहाँ पे 245 लिखा है, और उसको फिर हम नीचे ड्रैग डाउन करके लेके जाएंगे कि सारे के सारे सेल्स में ये फॉर्मूला लग जाए। तो अगेन यहाँ पर इफ फॉर्मूला भी लगेगा पहली बात, और दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस को भी हमने यूज करना होगा, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस को। एब्सोल्यूट, हाँ, यहाँ ये वाले जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस होंगे सेल्स, प्राइस पर 100 यूनिट्स एंड बल्क डिस्काउंट, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस रहने चाहिए, और बाकी जो है रिलेटिव रेफरेंस रहने चाहिए। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो गैस करें मुंतहा, व्हाट डू यू थिंक? ओके, एंड अक्सर? सर पता नहीं। ओके, ये ए का देख लेते हैं। इफ B6 is less than or equal to 1000, कॉमा अच्छा B6 है कौन सा? B6 देख लें, यहाँ पर ये B and 6 जहां पर ऑर्डर क्वांटिटी लिखी है वो है। ये आप देखो ना, ये कैलकुलेट कैसे होगा। पहले एक कॉलम है B, फिर एक कॉलम है C, यहाँ पर लिखी है ऑर्डर क्वांटिटी 500, और यहाँ पर प्राइस डिटरमिन होगी। अगर ये क्वांटिटी जो कि B में लिखी हुई है, अगर ये क्वांटिटी जो है 1000 या 1000 से ज्यादा होगी, तो फिर जो C में वैल्यू आएगी यहां पर वो 5% डिस्काउंट के बाद आनी चाहिए। और अगर ये 1000 से कम है तो फिर तो ऑब्वियसली यहां पर जो है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आनी चाहिए जो कि फुल प्राइस होगी। प्राइस पर 100 यूनिट्स जो है 245 है और बल्क डिस्काउंट है 5%। तो अगर हम ए ऑप्शन यूज करें, इफ B6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, सो कॉमा $13, B13 कौन सा है? B13 है ये वाला 245 है। इस पे इन्होंने डॉलर लगा दिए हैं, कॉलम से भी पहले और रो से भी पहले। सो व्हाट डज इट मीन्स कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंस आपको देगा, कॉमा $B13 रेज टू पावर 0.05। अब ये फॉर्मूला आप देख लें तो यहाँ पर ये सिर्फ 5% कैलकुलेट करेगा, उसको माइनस नहीं करेगा। तो फॉर्मूला तो यहाँ इफ का ठीक ही लगाया हुआ है, बट प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे ये आ रही है कि ये सिर्फ आपकी 5% कैलकुलेट करेगा। ये B13 वाली वैल्यू लेगा $245, उसका 5% कैलकुलेट कर देगा। हमें यहाँ पे 5% नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डिस्काउंट के बाद वाली प्राइस चाहिए। अगर 1000 से क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब 95% वाली वैल्यू चाहिए। तो ए तो नहीं हो सकता। बी, इफ B6 इज लेस देन 1000, कॉमा B13 वाली जो वैल्यू है वो तो एब्सोल्यूट रहनी चाहिए, कॉमा B13 इंटू 0 पॉइंट, ये भी सिर्फ 5% कैलकुलेट करेगा, बल्कि माइनस नहीं करेगा उसको 100% से, तो ये भी नहीं हो सकता। C, if B6 is greater than or equal to 1000, so B13 or B13 into 100 minus B14 divided by 100। अब यहां पर क्या कर रहा है? बेसिकली यहां पर ये माइनस कर रहा है। जो कैलकुलेट करेगा वैल्यू, अगर 1000 यूनिट से क्वांटिटी ज्यादा है तो वो पहले कैलकुलेट करेगा, उसमें से 5% डिस्काउंट जो है उसको माइनस करेगा, और बाकी 95% वैल्यू जो है वो रिपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में भी सब ऑप्शंस इससे मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पर क्या इश्यू है? यहाँ पर लेस देन 1000 ली, हालांकि अगर ग्रेटर देन 1000 होगा फिर लेंगे। तो सी एंड डी ठीक है, सिर्फ इनमें ग्रेटर और लेस देन का चक्कर है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट वन होगा। पहले दो है इसमें सिर्फ ये 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। डी जो है ये ऑपोजिट बता रहा है इसमें कि अगर वैल्यू 1000 से कम है तो फिर आपने 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो ये उल्टा लगाया हुआ फॉर्मूला। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट वन है। क्लियर विद दिस थिंग? नो सर, नहीं आ रहा समझ। ओके, इसमें करना क्या चाह रहे हैं मैं आपको वर्किंग करके थोड़ी दिखाता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग,
कि अगर यहां पर बी में, यहां पर है 1100 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस इनकी फिक्स है 245 पर 100 यूनिट्स डॉलर्स, एंड 5% उन्होंने डिस्काउंट देना। अब ये दो सेल जो है ये तो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये हमेशा हर फॉर्मूले में सेम रहने चाहिए, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है, तो यहां पर डॉलर साइन लगेंगे इनके लिए। पहली चीज तो ये होगी। सेकंड, हमने एक्सेल से चाहना क्या, हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी जो है ये 1000 से ज्यादा है तो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना, अगर ये क्वांटिटी 1000 से कम है तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस देगी। अब ये क्वांटिटी 500 है तो यहां पर इस फॉर्मूले के बाद इसको लेना चाहिए 245, लेकिन अगर ये क्वांटिटी जो है ये 1000 से ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, फिर यहां पर 245 लेना है, उसका 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, वो आ जाएगा 12.25, फिर उसको माइनस करना है 100% हमारी जो वैल्यू है, मतलब 245 से, तो फिर यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 232.75। यहां तक क्लियर है कि करना क्या है? जी सर। तो उसके लिए अब कौन सा फॉर्मूला ठीक होगा? फॉर्मूला हमने क्या लगाना है कि इफ का फॉर्मूला लगाना है, इसको मैं जरा वर्डिंग्स में यहां लिख देता हूं कि इफ वैल्यू इन B6, ब्रैकेट ओपन भी यहां लगा लो, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं लिख के। इफ वैल्यू इन B6, वैल्यू इन B6 कौन सा, ये वाली वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कितनी क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स, तो फिर आपने क्या करना है, जो वैल्यू है B13 की उसको लेना है। B13 में आपकी ये वैल्यू दी हुई है 245, और इस पे आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कितना, 5%, और फिर उसको माइनस कर देना है 100% ऑफ द वैल्यू जो कि 245 है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां पे लिखा हुआ, अगर इसको सिर्फ मैथ्स में मैं लिख दूं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा कि इफ वैल्यू इन B6, जो कि इस एग्जांपल में, ये वाली एग्जांपल में 1100 है, तो इफ दिस वैल्यू 1100 is greater than or equal to 1000, then value in B13 जो कि सेलिंग प्राइस है 245, वो आपने लेनी है, उस पे 0.05 कैलकुलेट करना है और उस डिस्काउंट को माइनस कर देना है 245 से। तो ये फॉर्मूला कौन से में सही आता है, ये ऑप्शन सी में ये फॉर्मूला लगा हुआ। ऑप्शन डी भी एग्जैक्टली सी की तरह ही है, लेकिन उसमें उल्टा लिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर वैल्यू इन B6 इज लेस देन 1000 तो फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करो। ये तो नहीं हमें चाहिए, हमें ये चाहिए जब वैल्यू 1000 से ज्यादा हो तो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, वो सिर्फ सी में हो रहा है। वो जो डॉलर साइन है वो आपको पता है एब्सोल्यूट रेफरेंस होते हैं, तो इन पे आपने डॉलर साइन लगाने इन दो सेल्स पे, 245 वाले सेल पे जो कि सेलिंग प्राइस है और 5% वाले सेल पे जो कि डिस्काउंट का परसेंटेज है। क्लियर विद दिस थिंग? यस सर। अक्सर? Yes, sir.